नमस्कार, आज सब इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज सब इन भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम ग्राम प्रधानों में बीच में पहुंचते हैं और पूरी तफ्तीश करते हैं, पूरा जायजा लेते हैं कि आखिरकार ग्राम प्रधानों ने अपनी जनता के लिए कितनी सेवा की है, कितना कामकाज किया है, कितना विकास किया है। 3.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और तकरीबन 1 से ज्यादा की साल अभी बाकी है, जिसमें और क्या कुछ उन्हें विकास करना है। आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के सहसवान क्षेत्र के, आपको बता दें सहसवानी ब्लॉक लगता है और ऐसे में इस समय हम ग्राम प्रधान का रुख करेंगे, उनसे सारी खासियत जानेंगे, उनसे सारी बातचीत करेंगे और सब कुछ खतौरा में हमारी मौजूदगी है। और खतौरा में सबसे पहले अगर खतौरा की बात करें तो खतौरा की ग्रामीणों से हमने बातचीत की, उन्होंने ग्राम प्रधान की तारीफ के कसीदे पढ़े, सारी बखान किया और बताया कि किस तरीके से ग्राम प्रधान ने यहाँ पर कामकाज किया है। सारी सड़कों का हमने जायजा लिया, सड़कें चुस्त दुरुस्त नजर आई, सफाई व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नजर आई। सीधी प्रधान जी का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितना कामकाज किया। प्रधान जी, पहले आपका शुभ नाम? तिलक सिंह नाम है। तिलक सिंह जी, चूंकि आप ग्राम प्रधान है, ये जो आपने थोड़ा तेज जो सारे कामकाज कराए हैं, 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, क्या क्या आपने अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए काम किया? मैं चाहूंगा आप खुद बताएं हमारे दर्शकों के लिए। हमने इंटरलॉकिंग कराई है जी, नालों का निर्माण कराया है जी, और पंचायत घर पे एक CSC भी बनवाई, यहाँ पर कंप्यूटर पे परमानेंट बैठता है। जी। हमने आपके पंचायत भवन का रुख किया और पहले के हमने इंटरव्यू भी दिखाए। आपका जो पंचायत भवन बना हुआ है जबरदस्त तरीके से आपने बनवाया है और सफाई व्यवस्था आसपास चुस्त दुरुस्त है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने विकासीय सोच को लेकर, पढ़ी लिखी सोच को लेकर पूरा काम किया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो समय बचा है उस समय में आप अपनी जनता के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? आने वाले समय में जो समस्या है, जो टूटे खरंजे वगैरह हैं जी, वहाँ पर हम इंटरलॉकिंग या CC कराएंगे और जहाँ नाले निर्माण भी कराएंगे। प्रधान जी, हमने कई ऐसी बुजुर्ग महिलाओं से बातचीत की, बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत की। वो ये कहते हुए नजर आए कि पहले के प्रधानों ने उनकी पेंशन नहीं लगवाई और आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधान ने हमारी जो समस्याएं थी उन्हें दूर की, हमारी पेंशन लगवाई। जी बिल्कुल, मैंने उन लोगों को संपर्क करता हूँ जहाँ भी समस्या आती है, ऐसे पेंशन रुकी हुई कमरे भी है, उनकी मैं सबसे सॉल्व करता हूँ। जी। और अगर बात की जाए आवास को लेकर तो जिनके सर पर छत नहीं थी, ये बहुत अहम पहल हो जाती है इन ग्राम प्रधान के द्वारा, जिन्होंने इतने काम किए उनके ऊपर आपने छत लगवाई, मतलब उन्हें आवास दिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने आवासों का आपने आवंटन किया? हमारे यहाँ जो है 9 आवास हो गए मुख्यमंत्री योजना के अंदर। मुख्यमंत्री, हाँ, PM आवास हमारे यहाँ पर नहीं थे पहले जी। अब जो सर्वे हो रहा है उसके बाद हम PM आवास बनवाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री योजना से आवास बने हैं वो बनवा दिए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री योजना से जो आवास आए हैं या आने वाले हैं उस योजना को लेकर भी प्रधान जी लगातार यही कह रहे हैं कि वो योजना आती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आवास बनवाए जाएंगे। इसके अलावा हमने तमाम शीशी रोड देखे, सफाई व्यवस्था देखी। जो सरकार का नारा है स्वच्छता मिशन को लेकर, वो नारा कहीं ना कहीं आपके इस गांव में साबित होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, जी। कितनी शीशियां आपने कराई, कितने नालों का निर्माण कराया? 3 तो नाले बनाए बड़े बड़े जी, और लगभग 10 CC करा चुके हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है 10 शीशियों को लेकर और नालों को लेकर। कुछ नाले ऐसे भी थे, ग्रामीणों ने बताया कि पहले के प्रधानों ने उनका निर्माण नहीं कराया, लेकिन आपने उनका निर्माण कराया, वर्षों की समस्या को आपने दूर किया। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधान जी। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, चूंकि डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया का प्रकोप चल रहा है और ऐसे इन बीमारियों को देखते हुए आपने क्या कुछ फॉगिंग कराई, क्या कुछ छिड़काव कराया? हम प्रॉपर फॉगिंग और छिड़काव प्रॉपर करा रहे हैं लगातार हफ्ते में करीब 15 दिन में। हमने आपके सरकारी स्कूल का भी जायजा लिया। सरकारी स्कूल में चाहे मिड डे मील का खाना हो, और सरकारी स्कूलों में ऐसे मिड डे मील का खाना नहीं मिलता जैसी व्यवस्था आपने करा रखी है। अच्छा चावल, अच्छा अनाज वहां पे उपलब्ध है और स्कूल में किचन सेंटर की भी व्यवस्था आपके द्वारा बनवाई गई है। जी, मैं प्रॉपर जाके चेक भी करता हूँ स्कूलों में कैसा खाना है, बच्चे खा रहे हैं, उस हिसाब से मास्टरों को निर्देश भी देता हूँ। आप समझ सकते हैं, प्रॉपर प्रधान जी जाते हैं, निर्देश भी देते हैं कि किसी तरह की बच्चों को समस्या खाने पीने में ना हो और शुद्ध खाना बच्चों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, दिया जा रहा है, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई हानि ना हो। प्रधान जी, इस सोच को क्या कहा जाए? चूंकि हमने और भी प्रधानों के इंटरव्यू लिए जाना, उन्होंने लूट खसोट मचा रखी है, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, आपने अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया है। इस सोच को बिल्कुल, इस सोच के लिए क्या नाम दिया जाए? जैसा आप समझे। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और चूंकि हमने अभी प्रधान जी से भी रुक किया और ग्रामीणों को भी हमने आपको सुनाया, कितनी ग्रामीण जो है वो तिलक सिंह जी की तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने बखान किया कि तिलक सिंह जी किस तरीके से कामकाज करा रहे हैं।
बहुत काम करा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। भैया जी पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कमल। कमल जी, चूंकि प्रधान जी ने तो अपनी तारीफ की है जैसा भी है, लेकिन जो ग्रामीण करते हैं तारीफ वो बहुत बड़ी तारीफ हो जाती है, पीछे तारीफ करना। क्योंकि हर गांव में ऐसे 50% लोग मौजूद हैं जो प्रधानों के खिलाफ हैं या फिर प्रधानों के खिलाफ बोलते हैं। आप कितना खुश हैं अपने प्रधान जी को लेकर? बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा। और ऐसा प्रधान कभी ना हुआ ना आगे कभी होगा। जैसा कि मैंने देखा और गांव में मैं गया, मुझे जमीनी स्तर से जुड़े हुए प्रधान नहीं मिले, लेकिन मैंने तिलक सिंह जी से बात की। आप खुद समझ सकते हैं, पैरों में चप्पल पहने हुए एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान है, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई शख्सियत है। हालांकि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक प्रधान का जमीनी स्तर से जुड़ना। तभी तो ये काम हो रहा है। पढ़े लिखे हैं, अगर अनपढ़ बना देते तो काम ही नहीं होता। तो वो अपना पेट ही भरता। आप प्रधान जी के कामकाज को लेकर बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। तो ग्रामीणों को भी आपने सुना, हर ग्रामीण के चेहरे पर खुशी है अपने ग्राम प्रधान को लेकर। ऐसा कोई काम अछूता नहीं बचा है जो ग्राम प्रधान ने अपने खतौरे की जनता के लिए ना कराया हो। और ग्राम प्रधान का यही कहना है कि आगे भी जो भी फंड आएगा या जो भी कामकाज अछूते बचे हुए हैं उन्हें मैं उच्च स्तर पर पूर्ण कराऊंगा। अगला ऑपरेशन बेनकाब बहुत जल्द आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। कैमरामैन सूरज के साथ मैं जावेद अली, आज 7 भारत।